यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे केतु इन एट्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का केतु 8वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। अब देखिए कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी है कि मतलब फलों के बारे में बात की जाए तो इसमें कुछ इतने एक्सट्रीम फल हो सकते हैं कि जैसे हिमालय पर पूजा करने वाला साधु, लेकिन हिमालय पर जो साधु पूजा कर रहा है वो मुझे तो देखेगा नहीं, लेकिन जो लोग मतलब अभी कम उम्र के हैं, यदि वो ये प्रिडिक्शन लेते हैं और बाद में अगर वो पूजा करने की, हिमालय पर जाने की ठानते हैं, तो वो ये याद रखेंगे कि मैंने ऐसा बताया था कि ऐसे लोग होते हैं जो हिमालय पे जाके संन्यास लेकर के पूजा पाठ या ईश्वरीय भक्ति करते हैं। खैर, ये थोड़ी हंसी की बात हो गई, लेकिन हालांकि कुछ लोग होते हैं जिनका 8वें भाव में केतु हो। तो अब अपने विषय पर आते हैं। देखिए कि जैसे केतु अगर 8वें भाव में होगा, सबसे पहले तो केतु को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि केतु ग्रह है क्या। केतु ग्रह जैसे कि बताया गया है मोक्ष का कारक ग्रह है, विजय को दर्शाता है। केतु ग्रह, केतु ग्रह समर्पण को दर्शाता है, डिवोशन जो होता नहीं है कि एक अपने स्वामी के प्रति एक बहुत अच्छा डिवोशन है। केतु ग्रह अलगाव का भी कारक है कि एकदम से मतलब तलाक हो जाना, रिश्ता टूटना, किसी सकरी पतली गली का कारक केतु है। केतु रीढ़ की हड्डी का कारक है। तो इस तरीके से आप केतु के कारकत को, नेचुरल ट्रेड्स को समझ सकते हैं। केतु ऑकल्ट साइंस, पराभौतिक विद्याएं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष का भी कारक केतु होता है, लेकिन वो इस तरह की ज्योतिष नहीं होती है। जैसे इसमें तो हम लोग दुनिया भर का गणना करते हैं कि ये यहाँ बैठा है, ये इसका स्वामी है। वो केतु वाला वो दूसरी ज्योतिष हो गई। जो ऐसे कुछ लोग होते नहीं है जो देख करके बता देंगे कि जा बेटा तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो ये उस टाइप की ज्योतिष हो गई। तो देखें कि 8वां भाव भी तमाम रहस्यों का भाव है। जैसे कि 8वां भाव मृत्यु का भाव है, एस्ट्रोलॉजी का भाव है, बिना मेहनत के धन का भाव है, बीमा का भाव है, या मृत्यु के बाद जो आपको कोई पद मिल जाए, इसका 8वां भाव माना जाता है। 8वां भाव आयु का होता है कि कितना व्यक्ति की आयु रहेगी। 8वां भाव मृत्यु के स्वरूप का होता है, मतलब व्यक्ति को मृत्यु के समय कष्ट ज्यादा प्राप्त होगा या फिर ऐसे सहजता में मृत्यु हो जाएगी, इसका 8वां भाव होता है। तो 8वें भाव में केतु का होना, पहली बात तो इसको समझे कि ये कोई बहुत ही अच्छी पोजीशन नहीं बताई गई है और कई लोगों को इससे परेशान देखा गया है। मतलब इसमें थोड़ा सा जैसे कि यदि अष्टमेश पीड़ित हो, क्योंकि किसी भी ग्रह के भाव में जाने के, सिर्फ ग्रह के भाव में जाने के फल नहीं होते हैं, उसके स्वामी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसका स्वामी कैसा बैठा है। तो यदि केतु का डिस्पोजिटर जो भी ग्रह बनता है वो यदि अच्छा बैठा है, मतलब कुंडली में बली है, तो यहाँ पर केतु कुछ बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर केतु किस राशि का बैठा है। जैसे 12 राशियां होती हैं और अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग राशि में हो सकता है कि केतु हो, तो सबको एक समान फल नहीं मिल सकते हैं। तो जैसे कुछ राशियां हैं जिनमें केतु अच्छा फल देता है, जैसे कि आपका जल तत्व की राशियां हो गई या अग्नि तत्व की राशि में केतु बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन जो मौद्रिक राशियां हुई, जैसे कि वृषभ हो गया, या जो वायु तत्व या पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ, तुला, कुंभ, मकर, और धनु नहीं तो वो क्या कहते हैं मिथुन हो गया, और कन्या हो गई, इन राशियों में केतु अच्छा फल नहीं देता है। तो इस हिसाब से आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। अब देखिए कि केतु यदि 8वें भाव में होगा तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावना है। पहली संभावना तो यह है कि जातक को जो जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस होती हैं उसमें वो किसी प्रकार से जुड़ा रहेगा। जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, और जो पराभौतिक विद्याएं हैं, भूत प्रेत में पकड़ना या उसमें मन लगना, ऐसे तमाम प्रकार की कई अन्य ऐसी चीजें हैं जो छिपी हुई है, जो इस दुनिया में नहीं है। इसकी दूसरी साइड आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जो लोग इलीगल काम करते हैं या इलीगल धंधे करते हैं, उनमें भी कई लोगों की इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक्सट्रीम चीजें हर किसी के साथ तो होती नहीं है, तो सामान्य जो केतु के यहाँ पे जनरल फल्स हैं उसको हम समझते हैं। ये केतु 8वें भाव में कुछ यूरिन या पाइल संबंधित रोग देता है, ये देखा गया है। दूसरी चीज यहाँ पे देखी गई है, यदि इसके बुरे फलों की बात करें तो कि जो ससुराल पक्ष होता है, चाहे वो लड़के का हो या लड़की का हो, उसके तरफ से बहुत ज्यादा बनता नहीं है, ये देखा गया है। तीसरी चीज में ये देखिए कि आप लोग जैसे कि समाज से थोड़ा सा
जल्दी से डिटैच हो जाते हैं, मतलब कि उतना ज़्यादा सोशलाइज्ड आप नहीं हो पाते हैं, या उतना किसी वजह से आपको बाद में जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है आप धीरे धीरे समाज से कटते चले जाते हैं। और जो व्यक्ति रिसर्चर होता है, जिसका अलग चीज़ों में मन लगता है, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे भी नहीं पाता है। तीसरी चीज़ ये देखिए कि किसी जैसे कि अप्रिय घटना से आपको लाभ मिलता है, जैसे कि बहुत लोग को किसी के घर कोई दुख पड़ा है, सूख पड़ा है, तो उनको नुकसान हुआ, लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि मतलब कोई आपको घर में मृत्यु के बाद बीमा की राशि मिल गई हो या नौकरी मिल जाए। इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो भी ये दिखाता है केतु का 8वें भाव में होना। केतु के 8वें भाव में होने पर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो जो चीजें राहु आपके दूसरे भाव में होने से जितनी चीजें एक्सट्रीम हो रही हैं, केतु उसी को कंट्रोल करने का काम होता है, काम देता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने परिवार को बहुत नेग्लेक्ट किया है, अपने बच्चों पे आपने ध्यान नहीं दिया है, तो कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आती रहेगी कि आपको बार बार फिर से उसी जगह पे आपको जाना पड़े। कई बार ये जीवन में एक फेज ऐसा आता है जहां पर काफी ज्यादा जो एक होता नहीं है कि निराशा, बीहड़, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पास ना कोई साथी बचा है, ना आपके पास कुछ बचा है। उसके बाद जब एकदम वो जो पीक वाली स्थिति होती है, यानी कि एकदम ऐसी चरम स्थिति की व्यक्ति का मन इस बात को मान लेता है कि ये एक आत्महत्या की भी प्रवृत्ति देता है, तो वही कि मन एक प्रकार से मान लेता है कि अब उसके पास कुछ नहीं रहा है, तो वहां से फिर से आपका रिफॉर्म होना शुरू होता है। और वो जो होता है वो राहु की वजह से होता है, क्योंकि दूसरे भाव में बैठा राहु आपको बहुत ज्यादा लस्ट और भौतिक जो चीजें हैं, पैसा, फेम, इसके पीछे भागने में काफी ज्यादा प्रेरित करता है। और उसी के वजह से जब वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि राहु और केतु जिन भावों में होते हैं उन दोनों भावों के मध्य आपको बैलेंस बना के रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि राहु आपका जैसे किसी के चौथे भाव में बैठा है, तो वो माता का घर होता है, तो एकदम बहुत ज्यादा कुछ लोग जैसे कि दिन भर मदर के साथ रहना, एकदम से पोजेसिव हो जाना, तो उसी तरीके से आपको तुरंत केतु स्ट्राइक करेगा 10वें भाव का। इस तरीके से कई और भाव है, लेकिन आज हम अपने विषय पर रहते हैं, तो इसको इस तरीके से समझिए कि जो जो चीजें आप दूसरे भाव का एक्सट्रीम करते जाएंगे, यदि आपको दूसरे भाव के राहु के फल जानने हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखें कि यदि जो जो चीजें आप उसमें एक्सट्रीम होंगी, जैसे बहुत ज्यादा आपने कभी सोचा कि आपको बड़ी धनराशि मिलने वाली है, आपने पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन फिर अंत समय में ऐसा होता है कि किसी धोखे या किसी वजह से आपको वो पैसा नहीं मिला और आप हाथ मसलते रह गए। तो ये जो चीजें होती हैं कि कभी आप किसी को चीट मत कीजिए। ऐसे लोग, एक तो आपके में सबसे अच्छी गुण है कि आप कई लैंग्वेज के ज्ञाता होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, क्योंकि सेकंड में राहु बैठा है तो उसके अपने भी ट्रेड्स हैं। लेकिन चूंकि आज का विषय केतु 8वें में है तो हम इसी पर रहते हैं। देखें कि 8वें भाव का केतु आपको कई बार, जैसे कि जो लोग बीमा एजेंट होते हैं, या जो लोग जैसे कि अप्राकृतिक घटनाओं में लोगों की मदद करते हैं, जैसे कहीं कोई बाढ़ आ गई, कहीं कोई सूखा पड़ गया वहां पे, या कुछ बमबारी हो गई, या कुछ युद्ध के समय की बात हो गई। अब आजकल तो युद्ध इतना कहीं होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पे पुल टूटने की वजह से लाखों जानें चली गई, तो वहां पे ऐसे लोग जो काम करते हैं, जो मदद करते हैं, उनका काम केतु से संबंधित होता है। केतु एक तरह से आपको जितने भी जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, उसको भी मदद करता है 8वें भाव में बैठा केतु। लेकिन 8वें भाव में केतु के होने की वजह से आपकी खुद की भी कई बार कहीं ना कहीं कोई अंग में सर्जरी हुई रहती है, किसी एक्सीडेंट के कारण कोई अंग कट जाता है, या जन्म समय ये भी देखा गया कि बच्चे की कोई उंगली ना रहना, या कुछ हाथ पांव में कोई कमी रह जाना, ये भी एक तरीके से दोष देता है। आपका यह 8वें भाव में केतु मतलब कि पूर्वाग्रह भी माना जाता है, कि कुछ आपको मतलब पूर्वाग्रह तो दूसरा शब्द हो गया, मैंने गलत बोल दिया है, उसको बोलते हैं पूर्वाभास। जो एक आपको अचानक से जैसे सपने में कुछ दिख गया, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है और वो अचानक से हो गया हो, तो इसको भी आपके 8वें भाव के केतु से देखा जा सकता है। हो सकता है ये आपको अपने लिए ना लगे, लेकिन दूसरे के लिए आपने सोचा हो कि इसके साथ ये ऐसा ऐसा कर रहा है, इसके साथ जरूर ऐसा बुरा होगा, तो यकीन नहीं मानेंगे कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिल जाएंगे। जैसे कई बार आपके मन में आ सकता है, जैसे जब तक आपने उस बारे में किसी व्यक्ति को बताया ना हो, आपके मन ही में हो कि जैसे अगला व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है कि आपको लगे कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, इसके साथ बुरा होगा, और
अचानक से ही आपने देखा कि उसके साथ कुछ वैसा ही बुरा हो गया, जब तक कि आप उससे कहते उससे पहले ही वो घटना हो गई। तो ये जो पूर्वाभास जो आपको पता था, उसका हो जाना, इसका भी कारक आठवें भाव का केतु माना जाता है। अब देखिए कि कुछ एक्सट्रीम रिजल्ट की बात कर लेते हैं, तो इसके कुछ एक्सट्रीम रिजल्ट ये हैं कि कई बार मतलब जीवन में कोई घटना ऐसी घट जाती है जो जीवन भर के लिए दुख देती है। दूसरा इसका काफ़ी ज़्यादा, अगर जैसे लग्न पे बुरा प्रभाव है और अष्टमेश भी बिगड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके दूसरे कुछ बुरे प्रभाव में ये है कि किसी रोग की वजह से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित रहना पड़ता है। कई बार इन पे कोई जादू टोना या कोई भ्रम, या कुछ लोग जैसे कि मंदिरों में उनका दिमाग या दिमागी विकार हो जाता है, क्योंकि आठवां भाव लंबे चलने वाले रोगों का भी है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे सबसे बेहतर जो रिजल्ट देखे गए हैं वो देखा गया कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ जाता है और कई लोग कृष्ण भक्त होते हैं, ये देखा गया है। दूसरी चीज़ इसमें ये देखी गई कि ऐसा व्यक्ति मतलब लोगों की मदद करने वाला होता है अपने तरीके से। कोई किसी को गुप्त तरीके से मदद जो लोग करते हैं, कुछ धन दे करके, कुछ सलाह दे करके, कुछ हिडन चीज़ों के बारे में समझा करके कि ऐसे ऐसे ना करो। हो सकता है कि आप जैसे स्वयं पर बहुत सी चीज़ें ना लागू कर पाए, लेकिन आप दूसरे को जो समझा रहे हैं वो सलाह उसके लिए बहुत अच्छे से काम कर जाए, ये देखा गया है। इसके कुछ और एक्सट्रीम फलों की बात करें जो अमूमन सबके साथ नहीं घटता है, तो ये देखा गया कि जितनी भी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑकल्ट साइंसेस हो गई, मतलब जो लोग हिमालय पे जाके तपस्या करना, ईश्वर भक्ति में एकदम से मुग्ध हो जाना, अचानक से इनका फैमिली, घर बार, सारी चीज़ों से मोह भंग हो जाता है और मतलब जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, इस तरीके से भी इस चीज़ों को देखा गया है। कई बार ससुराल पक्ष से काफ़ी ज़्यादा तनाव हो जाना, ना बनना, इसको भी ये इंगित करता है कि तू यदि आठवें भाव में बैठ जाए तो। अब जैसे कि कुछ ग्रहों की बात कर लें, तो जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति के साथ यहाँ पे केतु बैठा है या केतु पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो फिर ये केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन यदि यही केतु शनि के साथ है या शनि की इस केतु पर दृष्टि है, तो ये केतु मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीरसता को प्रेजेंट करता है। कुछ जैसे कि सेक्सुअल लाइफ में दिक्कतें होना, इस चीज़ को भी दिखाता है आठवें का केतु। आठवें भाव का केतु जितना मतलब ऐसे लोग के साथ अचानक से अजीब-अजीब सी घटनाएँ घटा करती हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? जैसे कि मतलब इनका जाने का मन नहीं था, लेकिन जैसे बाय द वे किसी भी तरीके से तैयार हुए तो पता चला कि उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या कुछ ऐसा इनके जीवन में हुआ करता है कि इनको समझ में नहीं आता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो जितनी भी बेसमझ की चीज़ें हैं, वो सब आपके साथ पूरी-पूरी घटनाएँ होने की संभावना रहती है यदि केतु आठवें भाव में हो। तो आठवें भाव का केतु यदि जैसे मंगल के साथ हो, शनि के साथ हो और कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव हो, सूर्य आ गया, तो फिर ये और ज़्यादा एक्सट्रीम इसके कुछ बुरे फल बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन यही केतु जैसे कि कर्क का बैठा है या मीन का बैठा है, जल तत्व में ये थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है। उतने बहुत ज़्यादा हालाँकि अच्छा फल देता है, लेकिन बहुत इसके मतलब नेगेटिव ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। वृश्चिक राशि को थोड़ा-सा साइड में रखते हैं, क्योंकि वृश्चिक का केतु हालाँकि कई बार बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन आठवें भाव में कालपुरुष की वृश्चिक राशि में केतु बैठा हो तो ये मतलब कुछ ऐसे रिजल्ट्स को शो करता है जो लोग एकदम से जैसे मतलब आप घर में कैसे किसी को कहा जाए कि आपको भूत पकड़ने में इंटरेस्ट है, तो इस तरीके की बात हो गई कि व्यक्ति को पसंद कुछ और है, लेकिन वो समाज की वजह से मतलब जैसे कि हो सकता है कि आप लोगों से अपने बारे में इस तरीके से बताएं कि आपका परिवार है, ये है, वो है, उस पे बात करें, लेकिन अंदर ही अंदर आपको सुकून नहीं है, आपको कुछ ना कुछ खाया जा रहा है, आप जीवन के कोने में कुछ ऐसा रहस्यवादी काम कर रहे हैं जो कि हो सकता है इस समाज में एक्सेप्टेंस ना हो। इन लोगों की कुछ सेक्स प्रेफरेंस भी अलग होती है, जैसे जो लोग आजकल तो इतना सब चल रहा है, गे, लेस्बियन या जो लोग ट्रांसजेंडर होते हैं, उनमें भी कई बच्चों का ऐसे देखा गया है, लेकिन उसके लिए बुध का रोल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कुछ केतु के जनरल फल थे कि यदि आठवें भाव में केतु हो तो क्या क्या हो सकता है इसमें। लेकिन मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे इतनी सारी जो भी मैंने बात बताई, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको थोड़ा-सा हर्ट कर जाएँ या जो लगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं
कि सारी चीजें आपके साथ हो या केतु आपको हमेशा बहुत ज्यादा बुरा फल दे। हो सकता है आपका बृहस्पति का लग्न हो या लग्न में बृहस्पति बैठा हो, तो केतु जैसे कि बाकी ग्रह भी तो कुंडली में रोल अदा करते हैं, सिर्फ एक ग्रह के बेसिस पे तो पूरी जिंदगी मतलब टिकी नहीं होती है। तो देखें कि हाँ, ये है कि जब केतु की दशा आए तो आठवें का केतु परेशान करने वाला होता है। या कई बार जैसे कि अल्पायु होना, इसका भी देखा गया है। या कुछ जैसे कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जो जैसे कि खेल खेल में कुछ ऐसा हो जाना, बड़ा हादसा हो जाना, या बचपन में आपने कुछ ऐसा कर लिया हो अपने साथ कि जीवन भर आपको भुगतना पड़ो। या कुछ बच्चे से खेल खेल में रस्सी बना के फांसी लगा लिए, ये कुछ पता ही नहीं चला। तो इस तरीके की चीजें भी आठवें भाव का केतु देता है। इनकी मृत्यु की कंडीशन कुछ बहुत ही अजीब होती है, जैसे कि कहीं मतलब किसी सरकमस्टांसेस में इनकी मौत होने की चांसेस ज्यादा होती हैं, जैसे बिजली से, आग से, पानी में डूब जाना। लेकिन ऐसा जो नहीं कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो, लेकिन अमूमन ये सिर्फ एक पॉइंट है। जैसे ज्योतिष में सारी चीजें सिर्फ एक ही बात पर निर्भर नहीं करती हैं, यदि कई नियम उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो बात होती है। जैसे मान लीजिए कि केतु आठवें भाव में आपने देखा, फिर देखा कि अष्टमेश भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कि कोई रोग हो जाए। तो इस तरीके से आप फलित करेंगे। फलित कोई जैसे ऐसे आलू टमाटर तो बिक नहीं रहा है कि हाँ इसमें देखा और इसका ये ऐसे ऐसे लगा दिया। एक भाव में 12 राशियां पड़ती हैं, उसमें भी एक राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। तो जो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति का अलग अलग फल होगा। किसी का लग्नेश बली अवस्था में बैठा है, किसी का लग्नेश कमजोर अवस्था में बैठा है। तो ये देखना पड़ता है कि केतु वहां पर कितना ज्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट दे पा रहा है, या केतु पर किस ग्रह की दृष्टि है। जैसे केतु मंगल के साथ हो तो आठवें भाव में काफी ज्यादा बुरे फल देता है, लेकिन यही केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए और कुंडली में मंगल शुभ हो तो वो केतु कंट्रोल में रहता है। या केतु जैसे कि केतु कर्क राशि का हो जाए या मीन का हो जाए तो इतना कोई बुरे फल नहीं देता है। आप किसी के बहुत अच्छे, किसी बड़े राजनेता के सलाहकार या सेक्रेटरी बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, जो लोग सर्जरी करते हैं वो बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रीस्ट या कोई ऑकल्ट साइंस जितनी रजिस्ट्री हो गई, नॉवेल लिखने वाले हो गए, या कुछ ऐसा काम जो मतलब एकदम से आपके खानदान में किसी ने ना किया हो, आप उस चीज को शुरू करें, धैर्य रखें। और यदि केतु यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरे फल दे रहा है तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो ये काफी लाभ देता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।